हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that 0 is less than equal to x is less than equal to 9/4, 0 is less than equal to y is less than equal to 1, x is greater than or equal to 3y, x plus y is greater than or equal to 2 is। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया बताना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल having vertices as a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। इसका जो एरिया है, अगर हम इसको a बोल देते हैं तो ये क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे मॉड्यूलस x1 मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद में प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे इसका यूज होगा कैसे। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो ये हमारा y एक्सिस हो गया इतना बड़ा, ठीक है। ये पूरा y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइन बनाते हैं, हमारे पास हम y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमें पूरा जो हम बनाने वाले हैं वो इसके अंदर ही रखना है, ठीक है। जो हमारा शेडेड पोर्शन आएगा जिसका एरिया हमें निकालना है वो इसके अंदर ही होगा। तो ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया 0,1, सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन मान लेते हैं ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये लाइन हम मान लेते हैं कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये क्या बोल रहा है कि इससे बड़ा लेना है, यानी इसके इस साइड लेंगे हम, ठीक है। इस पॉइंट को हम a बोल देते हैं, सही है। तो a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2,0, क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है तो x एक्सिस पे y 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2,0 हो गया, सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे x जो है वो 0 से 9/4 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन बना लेते हैं हम जो कि है x इज इक्वल टू 9/4। तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके की, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। फिर इसके बाद इस पॉइंट को हम b बोल देते हैं। b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आने वाले हैं हमारे पास 9/4,0, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम एक लाइन बना लेते हैं x इज इक्वल टू 3y वाली। तो ये ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी, और किस तरीके से जाने वाली है, ओरिजिन ये o है ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसे करके ये लाइन जाने वाली है, इससे पास करते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये पॉइंट C है, तो अगर हमें C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, C इस x इज इक्वल टू 9/4 पे सिचुएटेड है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 9/4, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्योंकि इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y, तो y क्या आ जाएगा, अगर हमें y निकालना है तो x/3, x कोऑर्डिनेट 9/4 है, तो 9/4/3, ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट आएगा d जो है वो किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 3y। तो इनको सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3y उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, तो 4y इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू जो है वो 1/2 आ गया। अगर y का वैल्यू 1/2 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू आ गया 3/2 यहाँ से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3/2, 1/2। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2, 1/2। अब देखो हमारा शेडेड पार्ट कौन सा आएगा, x बोल रहा है 0 से 9/4 के बीच में रहना, ठीक है। तो 0 से 9/4 के बीच में रहने वाले हैं, यानी इस पोर्शन में रहने वाले हैं। फिर y बोल रहा है 0 से 1 के बीच में रहना, यानी इस पोर्शन में रहने वाले हैं। फिर x बोल रहा है कि 3y से ग्रेटर रहना, ठीक है। तो 3y से ग्रेटर रहने वाले हैं। फिर बोल रहा है x प्लस वाई को 2 से बड़ा रखना, तो x प्लस वाई को 2 से बड़ा रखेंगे, यानी ये जो हमारे पास छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ये हमारा हाईलाइटेड पोर्शन है और इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो
तो इसका एरिया फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको दो ट्राइंगल्स में बांट लेते हैं। ए को सी से मिला दिया तो ट्राइंगल ए सी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए बी सी, ये तो राइट एंगल्ड हो गया, तो इसका तो डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन ट्राइंगल ए सी डी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो रिक्वायर्ड एरिया, अगर रिक्वायर्ड एरिया को हम ए बोल लेते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, बचा हुआ ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। तो यहां से देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकाल लेते हैं 1/2 और मॉड्यूलस ऑफ x1, तो x1 को 2 बोल देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, यानी 1/2 माइनस 3/4, ठीक है, 1/2 माइनस 3/4 ये हो गया। उसके बाद में प्लस में x2 यानी प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई में क्या है, y3 माइनस y1 यानी 3/4 माइनस 0, 3/4 माइनस 0 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस में x3 यानी प्लस में 9/4 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 1/2, ये वैल्यू आ गई। मॉड्यूलस क्लोज प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, सीधा निकाल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में बेस, तो बेस कितना आ जाएगा, ए बी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखो कैसे निकाल सकते हैं हम ए बी, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही है, डायरेक्टली अपन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं 9/4 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, यानी कि 1/4 आ गया ये। तो 1/4 मल्टीप्लाई में जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास BC, तो BC निकाल लेते हैं, BC 3/4 आने वाली है, सही है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 और 1/2 माइनस 3/4, तो 4 तो एलसीएम हो गया, 2 माइनस में कितना आ जाएगा 3, यानी माइनस 1/4, माइनस 1/4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आ गया, प्लस में 9/8 आ जाएगा, देन माइनस 9/8 आ जाएगा, ठीक है, मॉड है यहाँ पे, देन प्लस में इधर क्या आएगा 3/32, ये वैल्यू आ गया। तो फर्दर देखो ए का फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 1/2, अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 अगर एलसीएम आता है तो माइनस का 4 आएगा पहले, प्लस 9 माइनस 9, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 4/8 यानी माइनस 1/2, और मोड के बाहर आएगा तो प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 1/4 ही बन जाएगा, 1/4 बन गया ये, और प्लस का 3/32, वापस एलसीएम लेते हैं तो 32 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 प्लस में 3 यानी कि 11/32 स्क्वायर यूनिट, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।